हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पर्पस के लिए वो कर रहे थे। राइट, ये है MFN 003, इसका कोड है, ये सब्जेक्ट कोड। सो इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना रखे हैं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और जो भी अदर टॉपिक्स हैं एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट, उनके वीडियोस बनाए हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो वॉच देम टू। सो स्टार्ट करते हैं। केमिकल चेंजेस ड्यू टू स्पॉयलेज, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये 5 मार्क में या 3 मार्क पे शॉर्ट नोट आ सकता है या 5 मार्क। तो लेट्स होप कि आ जाए एग्ज़ाम में। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब फूड स्पॉइल होता है, ठीक है, खाना ख़राब होता है, तो उसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करेगा कि फूड का कंपोजिशन क्या है, यानी कि फूड में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा डली हैं। राइट, एंड वो फूड प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं यूजुअली, नॉट ऑलवेज। एंड जो एनिमल फूड्स होते हैं वो प्रोटीन एंड फैट रिच होते हैं। ठीक है, सो इसमें जो सबसे पहला केमिकल चेंज होता है वो होता है डिग्रेडेशन ऑफ कार्ब। कार्ब्स का डिग्रेडेशन कैसे होता है? जो कार्ब्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? मोनो कार्ब्स, सॉरी मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, जिसमें कि 3 to 10 मोनोसेक्राइड की चेन होती है, देन पॉलीसेक्राइड जिसमें मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स की चेन होती है। ठीक है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं ना, वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं जब फूड स्पॉइल होता है और वो डिग्रेड होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अब वो सिंपल एकदम बहुत ही जो बेसिक यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें कन्वर्ट हो गया है। तो इसीलिए सॉफ्टनिंग हो जाती है जो भी फूड मटेरियल है, या फिर उसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, देन सेकंड है डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, प्रोटीन किस तरीके से डिग्रेड होता है? तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ना, ये ब्रेक होने लगते हैं। बट जो डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो जो बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी किल हो जाएगा, उसकी सेल डेथ हो जाएगी, तो वो डिग्रेडेशन कर ही नहीं पाएगा। देन अमाइनो एसिड्स कंपोजिशन, कौन सा अमाइनो एसिड उस पर्टिकुलर फूड में प्रेजेंट है। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो जल्दी डिग्रेड होंगे। ठीक है, देन टाइप ऑफ इनहिबिटर प्रेजेंट, कुछ इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डिग्रेडेशन को इनहिबिट करते हैं, उसको फूड को इनहिबिट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है, जो बोलते हैं ना कि विनेगर होता है, सिरका होता है, तो ये खाने को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं, तो वो इनहिबिटर का रोल प्ले करता है। ठीक है, और जब डिग्रेडेशन होता है तो ये जो जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो या तो डायपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फ्री अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, देन ये जो डिग्रेडेशन है वो अगेन 2 टाइप का होगा, एरोबिक और एनारोबिक। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया जब डिग्रेड होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा फाउल स्मेल नहीं आता, वो बस डीके हो जाता है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, सॉफ्टनिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ। पर जो एनारोबिक बैक्टीरिया जब डिग्रेड होते हैं ना, तो फाउल स्मेल आती है फूड से, जिसको प्यूट्रिफैक्शन बोलते हैं। देन थर्ड इज डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का देख लिया और प्रोटीन का भी देख लिया, फैट्स का देखते हैं कि फैट्स किस तरीके से डिग्रेड होते हैं। तो जो फैट्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं? दे आर ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड। राइट, यानी कि ग्लिसराइड होते हैं। ग्लिसराइड क्या होता है? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल पर जब 3 फैटी एसिड कनेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड या कॉमन बेसिक ग्लिसराइड्स, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जब फैट्स का डिग्रेडेशन होता है तो हाइड्रोलाइसिस होता है उनका, या ऑक्सीडेशन हो सकता है, या फिर अदर केमिकल चेंजेस आ सकते हैं। और जो प्योर फैट होता है ना, वो ईजिली माइक्रोब्स का अटैक उन पर नहीं हो पाता। जैसे कि लेट्स से फैट, घी होता है या ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, वो प्योर फैट है। ठीक है, तो जो प्योर वाला होगा ना वो जल्दी डिग्रेड नहीं होगा या उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मिक्स्ड होते हैं या फिर लो क्वालिटी का जो ऑयल होता है ना, उसमें
वो रिफाइंड या ओवर प्रोसेस्ड होता है, वो प्योर नहीं होता, तो वो जल्दी माइक्रोब का अटैक होता है उस पर, वो जल्दी डिग्रेड होता है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। देन फैट्स डिग्रेड इनटू ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स, कीटोन्स या अल्कोहल। जो फैट्स होते हैं वो डिग्रेड होने के बाद क्या बनते हैं, जो उसके बेसिक यूनिट हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स तो बनेंगे, या फिर कीटोन्स भी बन सकते हैं, अल्कोहल्स बन सकते हैं। अब ना यू कैन इमेजिन कि अगर फूड डिग्रेड होता है या स्पॉइल हो जाता है तो उसको क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्री मोनोमर यूनिट्स होती हैं जो काफ़ी रिएक्टिव होती हैं, फिर इससे बॉडी में वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं और हार्म होता है, ठीक है। तो फैट्स में क्या होता है कि यूजुअली अगर जो फैट है वो लिक्विड फेज में होता, सॉरी सॉलिड फेज में होगा ना, तो वो जल्दी डिग्रेड नहीं होते, तो उसको एक एक्वस फेज चाहिए होता है ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो फूड में ग्रो कर सके। जैसे कि क्रीम्स बटर होता है या जो प्योर घी होता है ना, वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट जब ये लिक्विफाई हो जाते हैं, एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये जल्दी डिग्रेड होते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ केमिकल स्पॉयलेज, केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग फूड स्पॉयलेज। देन नेक्स्ट वीडियो में हम फूड बॉर्न डिजीजेस पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, और इससे तो क्वेश्चन शॉर्ट आना ही आना है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।